आइए हम लोग अलाइन जनन की प्रमुख विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अलाइन अलाइन जनन की प्रमुख विधि कौन कौन है? अलाइन जनन की प्रमुख विधियां विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या पुनर्जनन या बीजाणु जनन। ये चार विधि है। हम लोग देखेंगे ध्यान से, अलाइन जनन की चार विधि है। कौन कौन? विखंडन, आप लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है? तो बताइए अलाइन जनन की कौन कौन? पहला जोर से बोलिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलिए। पहला विखंडन, दूसरा, तीसरा, चौथा बीजाणु जनन। मतलब जी जान लगा के बोलिए तो देखते हैं कि अच्छा इसमें कुछ लोग बोले कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। सब लोग बोलने का प्रयास कीजिएगा। अलाइन जनन की चार विधि है, तो बोलिए। विखंडन, हाँ, तो विखंडन, मुकुलन, अपखंडन और बीजाणु जनन। आइए इसमें से निम्नलिखित में से कौन अलाइन जनन की विधि नहीं है? तो जो ये विधि याद रहेंगी चार को, तो उसमें से आप खुद ही चूज कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलो पहले विखंडन के बारे में समझते हैं। इसमें सबके बारे में समझना, विखंडन और मुकुलन को खास करके इसमें पढ़ेंगे हम लोग। विखंडन फिजन ऐसा अलाइन जनन की विधि जिसमें कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित होता है। दो में विभाजित हो तो विखंडन, बहुत दो या दो से अधिक में विभाजित हो तो बहुखंडन। तो दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजित होते उसे विखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। इसे बहुत सारे उदाहरण ईटीसी एक्सेट्रा। चलिए, विखंडन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं द्विखंडन, एक होते हैं बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब था बाइनरी फिजन, होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है? अब द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन क्या है? आइए द्विखंडन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बाइनरी फिजन क्या है? विखंडन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनन के दौरान कोशिका दो भाग में विभाजित होता है। जब दो भाग में विभाजित हो तो द्विखंडन होगा। इसे द्विखंडन कहते हैं। अमीबा, लेशमानिया, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और ईस्ट, जिसको खमीर कहते हैं, ये सभी जो है इनमें द्विखंडन की विधि होती है। द्विखंडन विधि द्वारा जन्म होता है। बहुखंडन में क्या होता है? बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन किसे कहते हैं? विखंडन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनन के दौरान अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसे बहुखंडन कहते हैं। अब इसमें क्या है? प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग विखंडन पर आधारित एमसीक्यू अध्ययन करेंगे। विखंडन किस प्रकार का प्रजनन है? ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग। ऑप्शन बी लैंगिक प्रजनन, सॉरी अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट देखते हैं। विखंडन के दौरान होने वाली मुख्य प्रक्रिया क्या है? युग्मक का निर्माण, ऑप्शन बी डीएनए की प्रतिकृति और कोशिका का विभाजन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विखंडन के दौरान होने वाली मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन बी होगा डीएनए की प्रतिकृति और कोशिका का विभाजन। विखंडन में कोशिका का विभाजन होता है, सिंपल से यहाँ से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बाइनरी फिजन में जीव कितने भागों में बढ़ता है? ऑप्शन ए 3, 2, 4, कई। तो ऑप्शन बी टिक करेंगे हम लोग, 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्लाज्मोडियम में कौन सा विखंडन होता है? याद रखिएगा प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है और द्विखंडन किस में होता है? बाइनरी फ्यूजन किस में होता है? तो अमीबा में होता है, याद रखेंगे। अमीबा में, पैरामीशियम में और बताएंगे, और तो अमीबा, पैरामीशियम
लेकिन प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विखंडन से बनी डॉटर सेल्स आनुवंशिक रूप से कैसी होती है? तो याद रखेंगे, विखंडन के फलस्वरूप बनी जो डॉटर सेल होती है वो एक समान होती है, आइडेंटिकल होती है। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, समान, एक समान होती है, एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विखंडन किस प्रकार के जीवों में सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव, सी पौधे, डी जानवर। तो ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, याद रखेंगे, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। तो अमीबा, पैरामीथियम, एक कोशिकीय जीव आएंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। चलिए नेक्स्ट, आइए अब बहुखंडन पर आधारित एमसीक्यू देखते हैं। कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं? तो प्लाज्मोडियम हमने बताया है, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, याद रखेंगे, प्लाज्मोडियम, जितना लिखेंगे आपको याद होगा, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मल्टीपल फिजन बहुखंडन किस प्रकार का प्रजनन है? लैंगिक, अलैंगिक, कायिक। तो याद रखेंगे अलैंगिक प्रजनन है। विखंडन के दो प्रकार, द्विखंडन और बहुखंडन, ये अलैंगिक प्रजनन में होता है। ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्लाज्मोडियम और कुछ शैवाल जैसे एल्गी, कुछ शैवाल और स्पैरोजोआ ये बहुखंडन को प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे ये स्टेटमेंट को। कई अप बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, मतलब कौन सा बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो ऑप्शन बी टिक करेंगे हम लोग, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, याद रखेंगे हाइड्रा और ईस्ट दोनों ही मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक की विधि है। तो अलैंगिक की कौन कौन विधि है? पहला बताए थे हम, विखंडन। अलैंगिक की विधि कौन कौन होता है? विखंडन, विखंडन, फिर इसके बाद मुकुलन, फिर इसके बाद अपखंडन, फिर इसके बाद तो मुकुलन, सॉरी, विखंडन की विधि 4 विधि है मुख्यतः, विखंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन यानी अपखंडन और बीजाणु जनन। नेक्स्ट, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है? द्विखंडन में 2 जीव बनते हैं, बहुखंडन में कई जीव, ये बात सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जीव प्लाज्मोडियम में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी मल्टीपल फिजन, बहुखंडन। ऑप्शन सी टिक करेंगे हम लोग, बहुखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुखंडन द्वारा जनन होता है? अमीबा, स्पेरोजोआ, प्लाज्मोडियम, उपरोक्त सभी। अभी हमने बताया था हाइड्रा, अमीबा और स्पेरोजोआ जो होते हैं, हालांकि अमीबा में द्विखंडन होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में अमीबा में बहुखंडन भी होता है, ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, ऑल, सभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस जीव में बहुखंडन द्वारा जनन होता है? छोटा पीटा क्वेश्चन है, अमीबा में भी होता है, असामान्य परिस्थितियों में
स्पेरोजोआ में भी होता है और प्लाज्मोडियम में भी होता है, उपरोक्त सभी में होगा, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जनक कोशिका कई संतति तक कई में बटेगा, तो ऑप्शन क्या होगा? द्विखंडन, खंडन, बहुखंडन। ऑप्शन सी टिक करेंगे, बहुखंडन। बहुखंडन, कई में जब टूटे तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक्स टू ऑल माय प्रेजेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लासेस। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जनन और रिप्रोडक्शन, जीवों में जनन कैसे होता है, जनन प्रक्रिया। आइए बाकी लोग आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं उसे जनन कहते हैं, जन को ही प्रजनन कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं उसे प्रजनन या जनन कहते हैं। जनन के प्रकार कौन कौन है? तो जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है, ये नहीं कह सकते हम लोग, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन में जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं, ठीक है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जनक वह प्रक्रिया जिसमें केवल एकल जनक मतलब पेरेंट एकल जनक बिना निषेचन के आनुवंशिक रूप से अपने जैसा नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब अपने जैसा जीव ही उत्पन्न करेगा लेकिन आनुवंशिक रूप से उत्पन्न करेगा, उसमें लिंग भाग नहीं लेता है और एकल जनक ही भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, आलू में जनन, आप आलू में जनन देख सकते हैं, आलू को नमी मिलता है तो उसमें से निकलने लगते हैं बॉड। चलिए लैंगिक जनन क्या होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते हैं। वह प्रक्रिया एक प्रोसेस ही है, वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जनक, जनक मतलब एक नर और एक मादा, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जनक यानी नर और मादा निषेचन के फर्टिलाइजेशन, निषेचन के फलस्वरूप अपने जैसा जीव की उत्पत्ति करते उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी अब एक प्रक्रिया ही है, इसमें नर और मादा मिलकर निषेचन करते फर्टिलाइज होते हैं, तब एक जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में नर में शुक्राणु पाया जाता है और मादा युग्मक अंडाणु पाया जाता है। मादा में अंडाणु पाया जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। याद रखिए आते हैं एमसीक्यू में जाइगोट। जाइगोट क्या है, ठीक है। तो नर और मादा जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनाते हैं। यहाँ पे देखिए शुक्राणु होता है जो बहुत ही गतिशील होता है, पुच्छ की तरह होता है। अंडाणु गोल होता है, अंडाणु बड़ा होता है, शुक्राणु छोटा होता है, ठीक है। स्पर्म, तो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं, देखिए यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, इसको हम जाइगोट कहेंगे। ये वाला पार्ट में, इस पार्ट में शुक्राणु भी और अंडाणु भी है। आइए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो देखेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। तो लैंगिक जनन इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, सही है। लैंगिक जनन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों फर्टिलाइज होंगे, दोनों अब मिलेंगे, ठीक है, विसर्जित होंगे। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होता ही नहीं है। इसमें मैन और वुमेन की कोई जरूरत नहीं है, इसमें नर और मादा की कोई जरूरत नहीं है। इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग देते हैं। लैंगिक जनन में शुक्राणु स्पर्म और अंडाणु ओवरी में जो होते हैं उसको उसमें भाग लेते हैं अंडाणु, ठीक है। इसमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, इसमें स्पर्म और अंडाणु नहीं होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक मतलब जाइगोट, देखिए सॉरी, इसमें युग्मक नहीं युग्मज है, इसको युग्मज बोलेंगे। युग्मक ये है, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु है युग्मक, और युग्मज क्या होगा जो जाइगोट बनेगा। इसमें युग्मज का निर्माण होता है लेकिन इसमें युग्मज का निर्माण नहीं होता है। अब इसमें का मतलब आलू देख लीजिए, आलू में नर और मादा नहीं मिलना होता है, उसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। आलू में जो डंठल निकलते हैं वो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है। लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जैसा हम सभी में लैंगिक जनन होती है, ठीक है। मनुष्यों में, जीवों में जैसे शेर, भालू, कुत्ता, ये सब, ठीक है। लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है और अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। निम्न मतलब जैसे
अमीबा वगैरह में अलग रहता है अमीबा। इस प्रक्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होता है, मतलब इसमें लाइन में बीजाणु उत्पन्न नहीं होता है, बीज के अणु उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में केवल एक कोशिकीय जीव में ही बीजाणु उत्पन्न, मतलब बहुकोशिकीय एक कोशिकीय जीव में ही बीजाणु उत्पन्न होता है, और इसमें सब में बीजाणु उत्पन्न नहीं होता है।